Assalamu alaikum all. My name is Angelina Iqbal and today my topic of presentation is effect of COVID-19 on our daily life. So first of all, what is COVID-19? COVID-19 is a new disease caused by coronavirus that has emerged in China in December 2019. COVID-19 symptoms include cough, fever, difficulty in breathing, muscles or body aches, newly loss of taste or smell, diarrhea, headache. COVID-19 have been severe and in some cases have caused death. कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो यहाँ वबा है जो कोरोना वायरस की वजह से आई है और ये पहले पैदा हुई थी चाइना में दिसंबर 2019 में ये पैदा हुई थी। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है कफ होना, फीवर होना और सांस लेने में मुश्किलात होना और मसल्स या बॉडी में दर्द होना और टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाना, जैसे हमें ज़ुकाम या नज़ले में भी होता है। इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन। अब इसने हमारी एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट डाला है? Many of countries have decided to close schools, colleges and universities. Teaching is moving on online and untested scale. Many assessments have been simply cancelled. जो टीचिंग है वो हमारे साइट पे ऑनलाइन साइट पे मूव हो गई है और जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब बहुत सी कंट्रीज़ में जो हैं वो बंद हो गई हैं और जो असेसमेंट थी वो सब मतलब मिली थी जिसको वो सारी कैंसिल हो गई हैं और टीचिंग जो है वो ऑनलाइन साइट पे मूव हो रही है अभी। इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी। COVID-19 has disrupted political, social, economic, and religious, financial structure of whole world. World topmost economies such as US, China, UK, Germany, France, Italy, Japan, and many other countries are suffering from difficult conditions. इसने वर्ल्ड टॉप मोस्ट जो इकोनॉमीज है ना उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है। वो भी अभी एक डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। इसका इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ पे, इसने सिर्फ एजुकेशन या इकोनॉमी पे ही इफ़ेक्ट नहीं किया है, इसने हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। COVID-19 is resulting economic downturn negatively affected many people's mental health and created a new barrier for people already suffering from mental illness and substance use disorders. 45% of adults in United States reported that their mental health has been negatively impacted due to worry and stress over the virus. अब मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब हुई है? जो मतलब हम सही भी हैं तभी भी हम इसके बारे में वरी और स्ट्रेस करते ही रहते हैं कि कहाँ से कोरोना ना हो जाए हमें, तो उसने हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 45% ऑफ एडल्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट 45% ने ये रिपोर्ट किया कि उनकी भी मेंटल हेल्थ जो है वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हुई है, वो भी परेशान हुए हैं। अब हम बात करेंगे टोटल केसेस की। टोटल केसेस ऑफ कोविड-19 इन वर्ल्ड कन्फर्म्ड हैं 13.6 मिलियन, रिकवर्ड हैं 7.6 million, डेथ्स हैं 585 के और हमारे मुल्क पाकिस्तान में टोटल हैं 258 के, रिकवर्ड उनमें से हो चुके हैं 179 के और डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं 5426। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जैसे हम सबको पता है कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो इससे प्रोटेक्शन का अपने आप को और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ तरीका ये है कि हम हाथ धोएँ। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके बाद हमें हाथ धोने हैं। आफ्टर कफिंग और स्नीज़िंग
मतलब छींकने या खांसने के बाद हाथ धोने हैं हमें। व्हेन केयरिंग फॉर द सिक, किसी बीमार से मिल के आए या किसी बीमार की केयर करके आए उसके बाद हमें हाथ धोने हैं। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद हमें हाथ धोने हैं। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें हाथ धोने हैं। आफ्टर टॉयलेट यूज़, टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमें हाथ धोने हैं। व्हेन हैंड्स आर विजिबली डर्टी, मतलब जब आपको लगे कि आपके हाथ खराब हैं तभी भी आपको हाथ धोने हैं। आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स और एनिमल वेस्ट, जैसे आप जानवर, घर में तो पेट्स होते ही हैं सभी के, तो उनके साथ अगर आप खेल रहे हैं या उनको आपका हाथ टच हो गया तो उसके बाद भी आपको हाथ धोने हैं। तो आपका मतलब ये होना चाहिए कि हमें हाथ धोने हैं, इस बात को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने प्यारों को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वबा से। थैंक यू।